अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग अल्कोहल के बारे में। देखो, अल्कोहल में भी कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड ही कनेक्टेड रहता है। देखो, अल्डिहाइड में क्या है, ये हो गया अल्केन का लास्ट कार्बन, कार्बन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन से, और कार्बन कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से। ये ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, अल्डिहाइड। तब ये यहाँ पे RCHO का फॉर्मेशन किया तो ये हो गया अल्डिहाइड। यहाँ पर भी कार्बन के साथ है, देखो ये हो गया कार्बन। देखो, अब कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन। तो ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। तो ये OH, तो मतलब यहाँ से ये अगर पूरे को हम एक चेन ले तो ROH बोल सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, लेकिन दोनों का दोनों बॉन्ड कार्बन से नहीं बनाया है। एक बॉन्ड बनाया है कार्बन से और एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिखाई दे रहा है ना? तो यही हो गया हमारा अल्कोहल, लिख लेना सब, ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बॉन्ड OH को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। इसमें क्या है, बॉन्ड OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब और हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग अल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कोहल। और इसका अपना प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जहां कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है सिंगल बॉन्ड से, और वो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा हाइड्रोजन। फिर से, हाइड्रोकार्बन के कार्बन से कनेक्टेड रहता है ऑक्सीजन ओनली सिंगल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है हाइड्रोजन। इस तरह होता है हमारा अल्कोहल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब नाम में OL ऐड करते हैं हम लोग सफिक्स के रूप में। अल्केन में से E को रिमूव कर देंगे, और अल्कोहल का OL क्या करते हैं कि हम लोग ऐड कर देते हैं। इस तरह से बन जाता है अल्केनोल। मतलब मीथेन है तो मिथेनॉल, इथेनॉल है ना, प्रोपेनॉल, ऐसे करके फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आ रहा है ना? अल्डिहाइड में ऐड करते थे AL, अल्कोहल में ऐड करेंगे OL। अल्केनल, अल्केनोल, दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो AL और OL का डिफरेंस होता है। खैर, नोमेनक्लेचर में हम लोग ठीक से देख लेंगे लोग, और फिर उसके बाद देखा जाएगा टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, देख रहे हैं लोग अल्कोहल के। ये हो गया R, मतलब अल्केन का चेन, हाइड्रोकार्बन का चेन, और ये हो गया OH। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप। अब ये कंपाउंड हो गया हमारा अल्कोहल। अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कार्बन से अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच इट्स कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब बॉन्ड OH, कॉल्ड अल्कोहल। सेम बात है। ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसके कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, लिंक्ड है, उसको बोलते हैं अल्कोहल। और कैसे कनेक्टेड है, कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो ठीक है। सच दैट कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ ऑक्सीजन एटम बाय सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, और हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विथ दैट ऑक्सीजन एटम बाय सिंगल। कार्बन सिंगल एटम से जिस ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, उसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है अनदर सिंगल बॉन्ड से। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखो, वैसे अल्केन डेरिवेटिव कैसे है, CnH2n+2 होता है किस चीज का,
अल्केन का नहीं होता है। अब अगर उसमें हमको OH ऐड करना है तो क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन हम क्या किए कि निकाल दिए, तो ये एक CnH2n+1 हो गया। अब उसमें क्या ऐड करेंगे, OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्केन का एगो हाइड्रोजन एटम हटा, अल्काइल बन गया, और वहां पे बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल आके ऐड हो गया, तो अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CnH2n+1, अब यहाँ पे OH ऐड हुआ है, तो हाइड्रोक्सिल में एगो ऑक्सीजन एटम है और एगो हाइड्रोजन एटम है, तो फिर एगो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो फिर 1 है, तो फिर एगो बढ़ गया तो 2 हो गया, एगो ऑक्सीजन बढ़ा तो प्लस O हो गया, तो CnH2n+2O। ये जनरल फॉर्मूला हो गया किस चीज का, अल्कोहल का। वैसे पुट करके चेक कर सकता है सब। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल एक कार्बन का पॉसिबल है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनॉल। मिथेन डेरिवेटिव है, तो OL ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। नोमेनक्लेचर अल्केन का E लेटर हटा देंगे और वहां पे OL ऐड कर देंगे। अब नोमेनक्लेचर में देखो ना, एक कार्बन का अल्कोहल पॉसिबल है, बोलो, तो अगर हम लोग बनाएंगे लोग, तो कार्बन का चारों तरफ हाइड्रोजन रहेगा, चलो एक इधर से हाइड्रोजन कर दो और इधर OH। कार्बन, एक कार्बन का अगर अल्कोहल बनाए, देखो ना CH3OH, यही होगा ना, तो यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, CH3, तो ये H3 कर दो, यहाँ पे H3 कर दो, CH3OH, तब हो जाएगा, छूट गया था, हाँ 3 छूट गया था। चलो सब, तो ये हो गया CH3OH, और चूंकि ये एक कार्बन डेरिवेटिव है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन डेरिवेटिव है ना, तो मीथेन, और मीथेन का ई हटा के ऐड कर देंगे OL, तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। एक एगो कार्बन है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अल्कोहल के ग्रुप के पोजीशन का। दो कार्बन के बारे में बात करेंगे, देखो 2 कार्बन है ना, बोलो, अब मान लो कि इस कार्बन से हम ऐड कर दिए OH, तो ये एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बाकी है, एगो है, 3 गो बाकी है, CH3 CH2OH हो गया। हम इधर भी OH लिख सकते हैं, कहीं लिखे कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। बोलो CH3 CH2OH, इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 कार्बन का होता है इथेन, यही होता है ना, इथेनॉल बनेगा। इस कार्बन पर रहेगा तब वो फर्स्ट कार्बन पे है, इस पे रहेगा तब भी इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे रहेगा। होमोलॉगस, सॉरी आइसोमर्स का फॉर्मेशन यहाँ से नहीं होगा। 3 कार्बन का 1 2 3, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं यहाँ पे क्या, यहाँ पे या यहाँ पे। चलो पहले अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं अल्कोहल को, 2 गो हो गया, बच गया 2 गो, 2 है यहाँ पर भी 2 बच गया, 1 है यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका नाम लिखेंगे अगर हम 1 2 3, जिधर अल्कोहल ग्रुप है उधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर से 1 नंबर पे है और इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे, और लिख इधर से आ रहा है, इधर से उधर से काउंट करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन 1 अच्छा, इसी का आइसोमर्स बनाए हम C कार्बन। अब यहाँ पे हम ऊपर ऐड कर दिए, सेकंड कार्बन पे ऐड कर दिए, 1 है ना 3, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन का नाम है, इधर से भी काउंट करो, अल्कोहल कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, नहीं ये 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन PROPAN, प्रोपेन 2 ऑल। अब अगर इस अल्कोहल को हम लोग यहाँ पर भी लगाए तो इधर से एक कार्बन होगा तो चीज यही हो गया ना। तो खैर ये कितना, 2 गो आइसोमर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सब क्या है सेम, मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आइसोमर्स हो गया, 4 कार्बन का भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 गो बन सकता है, 1 2 3 4।
चलो पहले हम यहीं पे ऐड कर देते हैं CH3H2H3। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक दो कार्बन पे है ना, इधर से सेकंड पे आ रहा है और इधर से थर्ड पे आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे, इधर से दो, ब्यूटेन 2 और वहीं अगर यहाँ पे रहता तो ब्यूटेन 1 ऑल रहता। CH3 अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 करके OH ऐड कर देंगे, ये अल्कोहल हो गया। ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये दूगो आइसोमर हो गया 4 कार्बन का डेरिवेटिव का ब्यूटेन का। चलो इतना लिख लो सबसे पहले। अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल का टाइप्स हम लोग दो तरीका से देखते हैं। एक किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, वो जो हम लोग अल्कोहल देखे हैं सब में एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे हम लोग अल्डिहाइड तो ना, कीटोन अल्डिहाइड भी देख रहे थे, कीटोन भी देख रहे थे ना, सब ऑलमोस्ट सब में कि एक एक हाइड्रोकार्बन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है। बहुत सारा हम लोग लिखे भी हैं, नोमेनक्लेचर नहीं आता था 1,2 डाइऑल 1,2 डाइओन, ऐसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 3 को भी आ सकता है। वैसे ही कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कई गो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इस हिसाब से मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स का अल्कोहल होता है। वैसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एगो है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूगो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 गो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अल्कोहल, किस बेसिस पे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कई गो प्रेजेंट है इसके बेसिस पे। दूसरा होता है कि वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो कौन सा कार्बन पे लगा है। देखो कार्बन का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। देखो अगर कार्बन अकेला है या किसी उस कार्बन से कनेक्टेड है, सुन रहा सब, अगर कार्बन अकेला है या किसी उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, तो वो कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अगर कोई कार्बन किसी दूसरा दूगो कार्बन से कनेक्टेड है उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। कोई कार्बन जो 3 गो कार्बन से कनेक्टेड है टर्शियरी, 4 गो कार्बन से कनेक्टेड है क्वार्टरनरी कार्बन। हम बताते हैं, देखो मान लो अगर हम लिखें CH3 सुन रहा है सब, यहाँ पे क्या लिखे CH3। तो अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें, अगर हम इस, तो ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है या मतलब एक ही कार्बन से कनेक्टेड है नहीं है क्या? तो ये वाला कार्बन कैसा कार्बन हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। क्या 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन? अगर कुछ ऐसा है कि कार्बन CH2 CH3 1 2 2 4, ठीक है। अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है और यही कार्बन कनेक्टेड है एगो यहाँ पे कार्बन से है। तो ये कार्बन कितना कार्बन से अपने आसपास में कनेक्टेड है? 2 गो कार्बन से। इस कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। चलो दूसरा देखा जाए, चलो कार्बन को 3 गो आसपास में कार्बन कर देते हैं, CH3। चलो इधर हाइड्रोजन कर देते हैं। ये देखो ये कार्बन का चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है और ये कार्बन कितना कार्बन से कनेक्टेड है? 3 गो। तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। वैसे ही अगर कोई कार्बन के चारों तरफ कार्बन है CH3 ऐसा पॉसिबल है? नहीं रहता है कि 3 गो कार्बन का एगो पेरेंट, एगो ऊपर ब्रांच, एगो नीचे ब्रांच। पॉसिबल हो सकता है नॉर्मल अल्केन में। अब ये देखो ये कार्बन अपने आजू बाजू कितना कार्बन से कनेक्टेड है? 4 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन को बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टरनरी कार्बन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन देखे हम लोग।
1 डिग्री कार्बन मतलब प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री कार्बन मतलब टर्शियरी और 4 डिग्री मतलब क्वार्टर। अब एक कार्बन 5 गो से कनेक्ट हो नहीं सकता है, मैक्सिमम 4 गो ना बॉन्ड बनेगा। अब अल्कोहल पे जाओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वार्टरनरी पॉसिबल नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ई कार्बन तो ऑलरेडी 4 गो से, तो क्या एक और बॉन्ड खाली है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट होगा? नहीं खाली है। तो टर्शियरी में एगो खाली रहता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हटा के और यहाँ पे OH आ सकता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इस कौन से हिसाब से, कौन से टाइप के कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है? अल्कोहल दो तरीका से देखें, एगो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से टाइप्स ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग। इतना बात लिख लिया जाए। लोग देख रहे लो अल्कोहल का टाइप। सबसे पहले देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कई गो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर इसकी बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कई गो है? एगो है। तो अगर एगो है तो इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एगो है, इसका तो नाम पता है तुम लोग को, इथेनॉल। सिंपल है, 2 कार्बन का है ना। डाईहाइड्रिक, डाई का माने क्या होता है? 2 गो, माने जिसमें 2 गो है। रे बात, 2 कार्बन का अल्केन है, एगो यहाँ पर अल्कोहल है, एगो यहाँ पे अल्कोहल है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एगो है, 2 गो है, इसका नाम क्या होगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इजी है। 2 कार्बन का है तो इथेन, एगो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पर भी एगो अल्कोहल, सेकंड कार्बन पर भी एगो अल्कोहल, इथेन 1,2 डाइऑल। सिंपल है, ध्यान से देखना सब इसका नोमेनक्लेचर। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई मतलब हाइड्रिक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होगा 3, 1 2 3, प्रोपेन डेरिवेटिव है। फर्स्ट कार्बन पर भी एगो अल्कोहल, सेकेंड कार्बन पर भी एगो, थर्ड कार्बन पर भी एगो, तो टोटल अल्कोहल ग्रुप का एगो है 3 गो। 3 कार्बन का नो है प्रोपेन, प्रोपेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, 3 गो अल्कोहल है, ट्राईऑल। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे हम लोग तो आएगा उसमें ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड वगैरह आएगा। सुना सब? तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, एकदम ध्यान से देखो सब। यही स्ट्रक्चर को क्या, 3 गो कार्बन और तीनों से अल्कोहल अटैच्ड, इसी को बोलेंगे हम लोग ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, याद रहेगा। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, अब अगर सबसे पहले का नंबर क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा देखो, ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक एगो कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल जहां पे सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, अल्कोहल विथ 2 डिग्री कार्बन। देखो ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन, एक कार्बन इससे अटैच्ड है और इससे कार्बन है, तो ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच्ड है? तो ये कैसा कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल अटैच्ड है क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल। नाम क्लियर है? 1 2 3, 3 कार्बन का है, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? टर्शियरी अल्कोहल, देखो पे ये अल्कोहल इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच्ड है? तो 3 कार्बन से, 1 2 3 ही है ना, तो ये कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन से जो अल्कोहल अटैच होगा कौन सा अल्कोहल? और इसका नोमेनक्लेचर देखो, 1 2 3, अगर ये 3 कार्बन का पेरेंट हो तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है ब्रांच और सेकेंडरी कार्बन पर एक अल्कोहल है, नहीं है क्या? तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का पेरेंट चेन
प्रोपेन और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल, टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं अल्कोहल का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम बताएं, ध्यान सुनो, अगर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो अल्कोहल एक कार्बन से 10 कार्बन तक का अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है और 10 कार्बन मतलब 11 से उससे ज्यादा वाला कार्बन का अल्कोहल सॉलिड स्टेट में होता है। याद रहेगा, 1 से 10 कार्बन का अल्कोहल लिक्विड गैसियस स्टेट में अल्कोहल नहीं होगा, 1 से 10 कार्बन का रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होगा और 10 से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल मतलब डेकेनॉल से आगे अगर हम बढ़ेंगे लोग तो वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। लो मोलिक्यूलर वेट के अल्कोहल, एक कार्बन का, 2 कार्बन का, हाँ, लो मोलिक्यूलर वेट के अल्कोहल पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल पीएच पर न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, सॉल्ट बिहेवियर शो करेगा, मतलब एग्जैक्ट साथ। तो पीएच पर अल्कोहल न्यूट्रल होता है। अल्कोहल के अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि आयोनाइज उसका अल्कोहल का OH वाला पार्ट, अल्कोहल का OH वाला पार्ट आयोनाइज नहीं होता है बहुत ही डिफिकल्टी से, इसलिए अल्कोहल मतलब आयंस के एब्सेंट होने के चलते, बहुत कम होने के चलते पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब अगर किसी लिक्विड में अल्कोहल है तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा, नहीं मतलब उस लिक्विड वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग लिक्विड नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा मोलिक्यूलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा। अगर 1 कार्बन का अल्कोहल है तो उससे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट 2 कार्बन के अल्कोहल का, उससे ज्यादा होगा 3 कार्बन के अल्कोहल का, उससे ज्यादा होगा 4 कार्बन के अल्कोहल का। तो जैसे जैसे अल्कोहल का मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है कि इंक्रीज करता है। और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बात करें तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्ट्रेट चेन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेगा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सेकेंडरी अल्कोहल का उससे कम, टर्शियरी अल्कोहल का सबसे कम, ठीक है। इतना बात अभी लिख लिया जाए। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आर न्यूट्रल टू इंडिकेटर। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, प्रॉपर न्यूट्रल। अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। अल्कोहल ऑफ 1 से 10 कार्बन आर इन लिक्विड स्टेट, सिंपल है। ओह में जो 1-2 कार्बन का अल्कोहल होता है वोलेटाइल लिक्विड होता है बहुत ज्यादा। इन लिक्विड स्टेट विच अल्कोहल एंड, एक मिनट कुछ लग रहा है, अल्कोहल ऑफ 1 से 10 कार्बन आर इन लिक्विड स्टेट while alcohols of, यहाँ पे while कर दो, while alcohols of more than 10 कार्बन आर इन सॉलिड स्टेट, सिंपल है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के अगर बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा अल्कोहल में वैसे वैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, अगर मान लो कि सेम अगर 5 कार्बन के बारे में बात करें तो अगर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन रहेगा उसका अगर हम बॉइल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा। अब 5 कार्बन का सेकेंडरी बना दे, 1 कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, थोड़ा सा कम बॉइलिंग पॉइंट। 1 कार्बन पे 3 को बना दे, टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। और अगर टर्शियरी अल्कोहल कर देंगे, 1 कार्बन पे 1 2 3 4 कार्बन का अल्कोहल है ना, तो वहां पे अगर 4 कार्बन का अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, अगर 4 कार्बन का स्ट्रेट प्राइमरी अल्कोहल, एगो पर 2 गो लगा दे, सेकेंडरी अल्कोहल 3 गो लगा दिए और एगो से अल्कोहल ऐड कर दिए टर्शियरी अल्कोहल, तो प्राइमरी मतलब स्ट्रेट चेन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा ब्रांच के मुकाबले। तो प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम टर्शियरी अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल ऑफ लो मोलिक्यूलर वेट लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, इसका मोलिक्यूलर वेट कम है, आराम से पानी में घुल जाएगा, घुलता भी है। इथेनॉल मिथेनॉल नहीं, टोनर में घुला के अल्कोहल एक्टर, हाँ हम लोग पढ़ते थे बहुत सारी चीज, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं अल्केन में हम लोग पढ़े थे
कि अगर अल्केन के बारे में बात किए थे तो वो बेंजीन, CCl4 ये सब में घुल रहा था, वाटर में अल्कोहल में घुल नहीं रहा था। तो वाटर, अल्कोहल ये सब सॉल्वेंट का भी काम करता है। ठीक, कैसे? वाटर तो खैर यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट का काम करता है। इसमें बहुत सारा सॉलिड मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वाटर के जैसे ये भी पोलर सॉल्वेंट का काम करता है। खैर, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज का? अल्कोहल का। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सबसे पहले कंबशन, फ्यूल, अल्कोहल फ्यूल के जैसा यूज किया जा सकता है। नहीं, जैसे पेट्रोल कैसे हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डाल के, वैसे तो इथेनॉल डेरिवेटिव फ्यूल भी कभी बन सकता है, मतलब प्रोसेस है। अगर वैसे इंजन आ जाए तो इथेनॉल को डाल के मोटरसाइकिल वगैरह चल जाएगा। तो अल्कोहल, मूवी में भी देखता है, कोई चीज जलाना रहता है तो अल्कोहल डाल के, दारू डाल के आग लगा देता है सब ना। तो अल्कोहल को फ्यूल के जैसा यूज किया जा सकता है। जब कंबशन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अल्कोहल का कंबशन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कहीं भी कंबशन होता है तो मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का तो प्रोडक्ट यही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम प्रोडक्ट यही बनता है। ये तो हो गया कंबशन रिएक्शन। हाँ, एक है हम लोग पढ़ते हैं लोग अल्कोहल का स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ध्यान से, अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करेगा। अल्कोहल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का, बहुत स्वीट, एक जो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल, वो बहुत स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है और वो कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ईस्टर। ईस्टर बहुत ज्यादा मतलब अच्छा प्लीजेंट टू स्मेल होता है, परफ्यूम वगैरह बनाने में उसका यूज किया जाता है ईस्टर का। तो वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ध्यान से, और यही ईस्टर बना किस चीज से है? अल्कोहल और एसिड से। अब यही ईस्टर मॉलिक्यूल को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से जो ईस्टर या कहीं से भी जो भी ईस्टर है वो ईस्टर को कॉन्सेंट्रेट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो वापस से वो ईस्टर उल्टा टूट जाएगा अल्कोहल प्लस एसिड में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का रिवर्स है, उल्टा होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल एसिड मिला तो ईस्टर बना, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ईस्टर टूटा तो अल्कोहल और एसिड बना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सब के। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या क्या हुआ? अल्कोहल का कंबशन हो गया, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। हाँ, अल्कोहल को डिटेक्ट करते हैं हम लोग, दो टेस्ट है, एक सोडियम टेस्ट होता है और एक ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अगर हमको दो लिक्विड मिला हुआ पता करना कि अल्कोहल है कि नहीं है, तो एक टेस्ट हो सोडियम टेस्ट, पूछते हैं अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस क्या होगा कि इवॉल्व होगा। तो वहां से हाइड्रोजन सोडियम के प्रेजेंस में हीट कर दो और वो हाइड्रोजन क्या हुआ कि मतलब हाइड्रोजन इवॉल्व होने लगा, हाइड्रोजन गैस। चाहे पॉप साउंड से पता चलेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये लिक्विड क्या है कि अल्कोहल है। सोडियम टेस्ट से पता चलता है कि ये एग्जैक्टली अल्कोहल, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अल्कोहल ही है। एक होता है सोडियम टेस्ट और एक तो बता दिए ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। मान लो कि हम अल्कोहल ले लिए, जब पता नहीं कि अल्कोहल है, ठीक है, अब अगर उसको हम लोग कोई एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड के साथ हीट करेंगे तो अल्कोहल एसिड के साथ हीट करेगा तो क्या बनेगा? ईस्टर। चलो मान लो कि हमको पता नहीं चलेगा कैसे ईस्टर, उसमें स्वीट स्मेल करने लगेगा तो समझ में आ जाएगा क्या बन गया है? ईस्टर। मतलब एसिड रिएक्शन किए हैं कुछ से तो कुछ क्या होगा? अल्कोहल, तब ना स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनेगा। तो सोडियम टेस्ट और ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट से पता चलता है, मतलब अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग ये दोनों टेस्ट क्या करते हैं कि यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको लिखा देते हैं। तो एक ये हो गया कि अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बताएंगे, और फिर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। एक लास्ट है अल्कोहल का रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो या तो अल्डिहाइड बनेगा और नहीं तो कीटोन बनेगा। देखो
अंतर क्या हुआ, कब अल्डिहाइड बनेगा कब कीटोन बनेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन समझता है सुनो, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का निकालना, इसी को ना बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करें, CrO3 के प्रेजेंस में करें या पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंट में करें, कोनो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से हम लोगों को मिलेगा अल्डिहाइड। ठीक है, अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड मिल जाएगा। तब इथेनॉल से मिल जाएगा इथेनॉल, 3 कार्बन का है। प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनॉल से मिल जाएगा प्रोपेनॉल, सिंपल है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, अल्डिहाइड मिल रहा है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, प्रोपेनॉल मान लो, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वहां से बनेगा कीटोन, प्रोपेनॉन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल का बहुत ही रेयर केस में डिफिकल्टी से ऑक्सीडेशन होता है, आसानी से रिएक्शन, आसानी से टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और होता भी है तो वहां पे कॉम्बिनेशन मिलता है एसिड का और कीटोन का। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। अब इतना बात हम लोग लिख लिया जाए, केमिकल लोग पढ़ रहे हैं लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले क्या, अल्कोहल आर टेस्टेड बाय सोडियम टेस्ट एंड ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टी में मिल जाएगा दोनों, सोडियम टेस्ट भी मिलेगा, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ, और ईस्टर का फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे कैसे अल्कोहल से ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पता चलेगा कि वो ईस्टर ही है। ठीक है, तो सोडियम टेस्ट और ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट से अल्कोहल के बारे में टेस्ट किया जाता है। कंबसन ऑफ अल्कोहल, कंबसन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर वैसे ही है, अल्कोहल को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है, नहीं तो अल्कोहल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होगा। ये क्या है, इथेनॉल है, तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन अल्कोहल में होता है। रिएक्शन विथ सोडियम, अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो CH3ONA, इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। देखो एक कार्बन का है ना, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन, तो ये सॉल्ट मीथेन डेरिवेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं सोडियम मिथॉक्साइड। अगर CH3CH2ONA रहता तो इथेन डेरिवेटिव रहता, तो हम लिखते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सिंपल है। तो सोडियम मिथॉक्साइड के कंपाउंड के नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ रहा है। सोडियम मिथॉक्साइड क्यों हुआ, मीथेन डेरिवेटिव ONA है, हाँ ये हुआ सोडियम वाला बात। इसी के चलते हाइड्रोजन का गैस का इवोल्यूशन हो रहा है ना, पॉपिंग साउंड से पकड़ में आ जाएगा, ये क्या है कि अल्कोहल ही है। ये कौन सा अल्कोहल है, एक कार्बन का अल्कोहल है, और एक कार्बन का अल्कोहल क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, यही होगा ना। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड, अल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एगो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, अच्छा स्मेल करता है, प्लीजेंट स्मेल करता है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ईस्टर। ये भी एगो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं लोग, ईस्टर ईथर, लेकिन अब नहीं है सिलेबस में, अब ईस्टर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। अरे ये एगो अल्केन चेन है O, और ये भी एगो अल्केन चेन है ROR, ऐसे करके उसका जनरल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का भी बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्शन किया तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन किया, और इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। इन्हें भी एगो इथाइल ग्रुप है, इन्हें भी इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से देखा इसका भी नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़े लो, एक का मिथा अल्काइल अल्केनोएट ऐसे करके चलता है, तो इथाइल इथेनोएट ये ईस्टर मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर हुआ, नाम हुआ। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये तो वाटर सबको पता है। तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्शन किया, ईस्टर बनाया, तो हम क्या पढ़े, अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करेगा तो ईस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और ईस्टर मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल एसिड का यूज करके ईस्टर का बनना ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। और उल्टा देखो, ये ईस्टर है इथाइल इथेनोएट, यहाँ पर भी है ईस्टर इथाइल इथेनोएट, तो अगर ईस्टर मॉलिक्यूल को
स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेंगे तो क्या हुआ है, ये ईस्टर वापस से यहाँ पे 2 कार्बन इथेनॉल 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, तो वापस से अल्कोहल और एसिड में ब्रेक कर गया कि नहीं कर गया है, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करने पर ईस्टर वापस अल्कोहल और एसिड में टूट जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। व्हेन ईस्टर रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस देन इट रिवर्सली फॉर्म, रिवर्सली क्यों बोले, क्योंकि खुद बना रहता है अल्कोहल और एसिड से। अब उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे अल्कोहल और एसिड से बना है कि नहीं बना है, तब ये उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अब ईस्टर से बन रहा है अल्कोहल और एसिड, रिवर्सली फॉर्म अल्कोहल एंड एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप एंड डिटर्जेंट का हम लोग पढ़ेंगे लोग इसके बारे में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो, क्रोमिक ऑक्साइड हो, CrO3 कुछ भी हो, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, अल्डिहाइड। यहाँ पे देखो तो CH3CH2OH, फर्स्ट ये कार्बन से लगा है अल्कोहल और ये कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। ये कार्बन 1 and only एक कार्बन से जुड़ा है, ये हुआ प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो ये अल्कोहल कैसा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो इथेनॉल से बन जाएगा इथेनॉल, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन, किसमें होता है, अल्डिहाइड में। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोपेनॉल रहता तो क्या बनता, प्रोपेनॉल, सिंपल है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। यहाँ पे देखो ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन कैसा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये अल्कोहल 1 2 3 दूसरा पे अल्कोहल है, प्रोपेन टू ऑल, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक है, नहीं है ना एक हाइड्रोजन, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, कीटोन ग्रुप हुआ कि नहीं, 3 कार्बन से शुरू ही होता है, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉन। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कीटोन, नहीं बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल का होता है लेकिन बहुत ही रेयर है। हम लोग पढ़ा था लोग यूज ऑफ अल्कोहल के बारे में, उससे पहले ये कुछ है, कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है कि प्योर अल्कोहल, तुम लोग MCQ तो भी करता है कि प्योर अल्कोहल मतलब जहाँ पे 100% अल्कोहल है उसको क्या बोलेंगे, तो 100% अल्कोहल को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% कुछ हो, मतलब इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, मतलब वहाँ पे 1% भी पानी नहीं हो, बात समझ रहे, एक फॉर्म में नहीं है, 1% भी पानी नहीं है, एकदम प्योर 100% क्या है कि अल्कोहल है, उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये स्पिरिट कैसे बनता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, 90 अप्रॉक्स 95.6% इथेनॉल, इथेनॉल समझता है सब ना, 2 कार्बन के अल्कोहल और 4.4% वाटर, और ये दोनों के मिक्सचर से बनता है रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। हालांकि मतलब इसको पीना होना ना चाहिए। यूज ऑफ अल्कोहल टॉक्सिक होता है। यूज ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल मतलब अगर इथेनॉल के बारे में बात करें, इज यूज्ड एज अ बेवरेज लाइक बियर, वाइन, विस्की, समझ में आ रहा है, शौकिया पीने के लिए यूज। जो कुछ भी अल्कोहल मूवी में दिखाया जाता है, चाहे मिलता है डिफरेंट कंपनी में, तो उसमें भी अल्कोहल रहता है कम या ज्यादा परसेंटेज में। तो जो डिफरेंट हम लोग जानते हैं लोग अल्कोहल का, जो कोई भी कैटेगरी हो नहीं, तो वो सब में परसेंटेज अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, ये गारंटी है। हाँ, परसेंटेज अलग अलग रहेगा, ज्यादा कंटेंट वाला में परसेंटेज ज्यादा रहेगा, कम वाला में परसेंटेज कम रहेगा। अभी तक तो इसमें बियर मिल रहा है सबसे कम, ये तीनों में। बाकी रम भी होता है, वो एगो उटका वो भी होता है, जीन एक सुना है, जीन वो भी होता है ना, तो वो सब में भी अल्कोहल रहता है अच्छा खासा। अरे वो सब तो हो गया कंपनी के नाम, हम वो कैटेगरी के नाम बोल रहे हैं अल्कोहल का। अब आगे देखो सब इथेनॉल, क्या कर रहा है सब, मार जाएगा। इथेनॉल इज यूज्ड टू स्टेरलाइज वुड एंड सीरिंग,
अगर हम इथेनॉल के बारे में बात करें, इसका काम देखो, स्टेरलाइज करने का मतलब ये हुआ कि जो भी उस पे जर्म्स प्रेजेंट है, पैथोजेंस प्रेजेंट है, उसको किल करना, उसको मारना, मतलब उसको पैथोजेनिक फ्री बनाना क्या कहलाता है? स्टेरलाइज। तो पहले ऐसा यूज होता था कि मतलब अब तो आ गया है, मतलब यूज करो उसको डिस्पोज कर दो। पहले स्टील, एल्युमिनियम स्टील वगैरह का, मेटल का यूज करने के लिए सीरिंग वगैरह आता था ऑपरेशन वगैरह करने का, और हालांकि ये सब चीज तो अभी भी होता है। तो अच्छा ऑपरेशन हो गया तो अब किसी की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को टच कर रहा है, अब उसको स्टेरलाइज करना है। वो वहाँ पे ब्लड कांटेक्ट हुआ, हो सकता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो तो उसमें बहुत सारा पैथोजेंस आ सकता है, तो उसको इथेनॉल से क्या किया? सिर्फ पानी से धोने से वो स्टेरलाइज नहीं होगा, उसमें वो कंटेंट बना रहेगा पैथोजेंस का। तो जर्म्स को 100% किल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इथेनॉल। इथेनॉल यूज किया जाता है, तो उससे धोया जाता है, तो वो स्टेरलाइज हो जाता है, मतलब पैथोजेन सबका मर हो जाता है, पैथोजेनिक फ्री हो जाता है। तो इथेनॉल को यूज किया जाता है, या वो सब इक्विपमेंट को, सीरिंग या फिर जो कोई भी ऑपरेशन करने वाला या जो कुछ भी इक्विपमेंट है, तो वो सब इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए या घाव धोने के लिए। मूवी में तो हम लोग देखते हैं ना, भाई कट छट जाता है तो दरवे डाल के धोता है सब ना, तो ऐसा मतलब देखने से थोड़ा सा अलग लगता है, ऑकवर्ड लगता है, लेकिन देखने से सिनेमैटिक लगता है, लेकिन मतलब मेडिकली सही है। अल्कोहल से अगर आदमी धोए तो वहाँ पे कैसे हम लोग कहीं कट सट जाता है तो हम लोग प्रॉपरली क्या करते हैं? हम लोग का कोई कट उठ जाता है, घाव होता है, तो उसको फ्रेश करने के लिए डिटोल वगैरह सेवलॉन यूज करते हैं, यही करते हैं लोग ना, मतलब वो सब यूज करते हैं। उस सबसे क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होगा, आसपास में जो भी पैथोजेंस जर्म्स वगैरह रहेगा वो मर जाएगा, हट जाएगा, तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही ये भी काम आता है, तो उससे भी धोने पर वही काम होगा, मतलब जो कि डिटोल का काम कर रहा है। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट, मतलब एंटी फ्रीज का मतलब वो जो फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा दे, जल्दी से फ्रीज ना होने दे। हाँ? तो पानी में मिला के और उसको व्हीकल के रेडिएटर में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिससे होता ही है कि पानी फ्रीज नहीं होता है, आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, गाड़ी चलेगा। कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पे पानी खूब जम जाता है बर्फ में, अल्कोहल इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वाटर के जैसा अल्कोहल को भी सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारा सॉल्यूट उसमें पोलर सॉल्यूट से डिसॉल्व होंगे। सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस, परफ्यूम, वार्निशेस क्या पहली बार सुन रहे हैं? खैर परफ्यूम हम सुने, परफ्यूम, फ्लेवरिंग, वो मतलब जो एक टेक्सचर अच्छा प्लीजेंट वाला स्मेल दे, टेक्स्ट दे, तो वो सब चीज को बोलते हैं फ्लेवरिंग। अल्कोहल आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। हाँ, पेंट इंडस्ट्री, अल्कोहल का बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज भी है, समझ में आ रहा है? तो पेंट बनाने में काम आता है, मेडिसिन्स बनाने में भी अल्कोहल का काम आता है। वो पहले आता है कफ सिरप आता था, सिरप, खांसी का सिरप पीने उने वाला, तो उसमें यूज किया जाता था। तो अब हालांकि आ गया, पहले आता था, हमको नाम याद नहीं पड़ा, उसमें लिखा था कोडिन, कोडिन मतलब अल्कोहल उसमें है, पर पीने से नींद लग जाता था, लेकिन खांसी जल्दी ठीक हो जाता था। तो अब उसको हटा दिया है, अब कोडिन फ्री आता है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है कफ सिरप का, लेकिन जो भी हो। तो मेडिसिन वगैरह बनाने में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, ठीक है। डाई, डाई समझता सब, वही पेंट और कलरिंग एजेंट। सोप, साबुन बनाने में हम लोग पढ़ेंगे लोग कैसे ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, तो अल्कोहल का यूज किया जाएगा। सिंथेटिक रबर, रबर बनाने के लिए भी काम आएगा। सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ध्यान से ये पूछता है, इथेनॉल, आयोडीन सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड, KI, पोटेशियम आयोडाइड, ये तीनों को मिला के बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन। और जैसे डिटोल सेवलॉन काम करता है, वैसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। वो सब वही सिरिंज वगैरह इस सबको साफ करने के लिए वगैरह, या फिर घाव वगैरह को कोई कट छट गया हुआ पे इन्फेक्शन फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टिंचर, तो डिटोल के जैसा प्रॉपर इसका यूज किया जाता है। ये आता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन कैसे बनता है, क्या क्या यूज किया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन को बनाने के लिए, उसका यूज क्या क्या है, तो आता है। इंपॉर्टेंट है, टिंचर ऑफ आयोडीन अच्छे से याद रखना चाहिए। अल्कोहल आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं रिएक्शन में, अल्कोहल से हम लोग देखे थे लोग अल्डिहाइड, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, तो क्या बनेगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। तो अगर अल्कोहल से कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप वाला, अल्कोहल तो खुद में एक OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वाला है, अगर हमको दूसरा फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो वो भी अल्कोहल का यूज करके हो जाता है। अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन भी बन सकता है, ईस्टर भी बनता है। अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा,
तो अल्डिहाइड, एसिड, ईस्टर, कीटोन, क्लोरोफॉर्म ये भी यूज होता है मेडिसिन इंडस्ट्री में, मेडिसिन में ये भी यूज होता है। पहले क्लोरोफॉर्म को स्प्रे करके बेहोश वगैरह किया जाता था, तब यूज किया जाता है। खैर कौन कौन मूवी में देता है क्लोरोफॉर्म लगा के सूंघा रहता है, बेहोश हो जाता है। हालांकि उतना जल्दी काम नहीं करता है जितना मूवी में दिखाता है, लेकिन होता है, मतलब इफेक्टिव होता है। अल्कोहल स्पेशली इथेनॉल में बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल। अभी यूज नहीं किया जाता है, इसे लिखे हैं मे बी यूज्ड, मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में इथेनॉल डेरिवेटिव गाड़ी का इंजन बन सकता है, जहां पेट्रोल डीजल के जगह पर इथेनॉल को डाल के, मतलब डाल के फ्यूल के जैसा गाड़ी वगैरह चलाया जा सकता है।